इन वीडियोस में हम ऑलिगोपॉली, जिसे हिंदी में अल्पाधिकार कहते हैं, के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम अल्पाधिकार का अध्ययन एक स्पेशल केस को लेकर कर रहे हैं। वो स्पेशल केस है डुओपॉली का, द्वैधिकार का, जिसमें सिर्फ दो ही फॉर्म होता है। और अभी तक हम दो तरह के डुओपॉली को स्टडी कर चुके हैं। एक जो है क्वांटिटी कंपटीशन, जिसमें मात्रा डिसाइड करके कंपटीशन होता है। दूसरा जिसमें मूल्य डिसाइड करके कंपटीशन होता है। मात्रा डिसाइड करने वाले कंपटीशन को कुर्नो कंपटीशन और मूल्य डिसाइड करने वाले कंपटीशन को बर्ट्रैंड कंपटीशन कहते हैं। आइए अब हम एक तीसरा कंपटीशन का बात करेंगे, जिसमें स्टैकलबर्ग कंपटीशन है। स्टैकलबर्ग कंपटीशन, यहाँ पे हम कुर्नो से इसको रिलेट करने का प्रयास करेंगे। कुर्नो में दो फॉर्म होते हैं और दोनों फॉर्म एक साथ ही डिसाइड करते हैं कि Q1 एंड Q2 प्रोड्यूस करेंगे। जब फर्म डिसाइड कर रहा होता है कि कितना Q1 होगा, उसे Q2 के बारे में पता नहीं होता है, और जब फर्म 2 डिसाइड कर रहा है कितना Q2 होगा, उसे Q1 के बारे में पता नहीं होता है। यहाँ पे हम स्टैकलबर्ग कंपटीशन में थोड़ा डिफरेंट रखेंगे। यहाँ पे हम लीडर फॉलोअर मॉडल की बात करेंगे, है ना। लीडर का मतलब क्या हुआ? अग्रणी। और फॉलोअर का मतलब क्या हुआ? अनुगामी, पीछे पीछे चलने वाला। इसको अगाड़ी पिछाड़ी भी कह सकते हैं। अग्रणी अनुगामी अच्छा लग रहा है सुनने में। तो एक फर्म अग्रणी होता है, एक फर्म पहले डिसाइड करता है। हम उसको कह सकते हैं कि वो मार्केट में लीडर हो गया होता है, डोमिनेंट पोजीशन, प्रभावी पोजीशन रहता है। किसी कारण से हो सकता है उसे कुछ एडवांटेज रहा हो, बट ओवर द पीरियड यहाँ इस मॉडल में हमें इसी बात से मतलब है कि एक फर्म पहले डिसाइड कर लेता है कि कितना Q1 प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि Q1 कितना भी हो सकता है ना, ये Q1 प्रोड्यूस करेगा। और दूसरा वाला फर्म इसको ऑब्जर्व कर लेगा Q1 कितना है, और तब डिसाइड करेगा Q2 प्रोड्यूस करने का, है ना। तो डिफरेंस पहले वाले से डिफरेंस ये है कि यहाँ पे फर्म 1 जो है, जब प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसे पता होता है कि इसके आउटपुट को फर्म 2 ऑब्जर्व करेगा और तब फर्म डिसाइड करेगा। यहाँ डॉटेड लाइन हमने रखा है, ये इंडिकेट करते हुए कि ये बहुत आगे तक, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। उसी तरह हमें यहाँ भी डॉटेड लाइन रखना चाहिए था, बताते हुए 0 से लेकर के इन्फिनिटी कुछ भी U2 हो सकता है। और पहले हमने ऐसे बात की थी कि Q1 का मान लीजिए दो ही लेवल होता, Q11 और Q12, और तब फॉर्म 2 डिसाइड कर रहा होता। यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट तरह से गेम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने पूरा इसको मैच कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि सारे लेवल Q1 के इनफैक्ट नॉट Q1 के, Q11 के बहुत सारे लेवल, इनफाइनाइट लेवल पॉसिबल हैं। तो पहले फर्म 1 डिसाइड करके मान लेते हैं कि मार्केट में जो डिमांड फंक्शन है उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। तो प्राइस हमें यहाँ से A माइनस बी Q1 प्लस Q2, क्योंकि Q जो होगा वो फर्म 1 जो प्रोड्यूस करेगा और फर्म 2 जो प्रोड्यूस करेगा, दोनों का सम होगा। यहाँ से हमें प्राइस मिल जाएगा। ये इन्वर्स प्राइस फंक्शन है। पहले क्या होता, पहले वाले केस में, कि फर्म 1 जो है वो मैक्सिमाइज करता टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और यहाँ से हमें मिलता A माइनस बी Q1 प्लस Q2 मल्टीप्लाइड बाई Q1। और यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉस्ट लीनियर है, जो कि Q1 के द्वारा होता। और यहाँ से हमें कंडीशन मिल जाता, Q1 जो है ये होता A माइनस सी डिवाइडेड बाई 2B माइनस हाफ Q2। ये पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, इसलिए हम काफ़ी स्टेप जंप कर गए। और इसी तरह हमें Q2 मिलता A माइनस सी 2B हाफ Q1। और यहाँ से जब हम अगर एक साथ इनको साथ लेकर के सॉल्व करते
तो कुर्नो डुओपॉली के लिए सॉल्व करते और Q1 स्टार Q2 स्टार जो है a माइनस सी बाई 3b मिल जाता है ना। सो ये पहले भी हम डिराइव कर चुके हैं स्पेशल के लिए। यहाँ पे क्या होगा कि पहले वाले फॉर्म का तो प्रॉब्लम थोड़ा चेंज हो जाएगा। पहले वाले फॉर्म का प्रॉब्लम होगा अगर ऐसे अभी लिखें तो Q1 प्लस Q1 माइनस सी Q1 होगा। अभी फिर इस पे वापस आएंगे और पाई 2 होगा वो a माइनस बी Q1 प्लस Q2 माइनस सी Q2 होगा। और चूंकि फॉर्म 2 बाद में चल रहा है, यहाँ पे देखें फॉर्म 2 को पता है Q1 कितना है, तो फॉर्म 2 यहाँ से अपना Q2 निकाल लेगा कि ये जो होगा a माइनस सी 2b माइनस हाफ Q1 होगा। उसे पता चल जाएगा क्योंकि Q1 यहाँ कोई बिलीफ नहीं है, यहाँ पे उसे पता होगा कि Q1 कितना है और उससे उसका Q2 निकल जाएगा। तो फॉर्म 2 के लिए कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। फॉर्म 2 में पहले कुर्रों जैसे ही बात हो रही है, बट फॉर्म 1 के व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा। क्यों व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा कि पाई 1 a माइनस बी Q1 जो था वो तो रहेगा ही, बट Q2 की जगह हम ये फॉर्मूला का यूज कर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि फॉर्म 1 को पता है कि जो भी वो Q1 यहाँ पे डिसाइड करे अकॉर्डिंगली फॉर्म 2 जो है Q2 डिसाइड कर लेगा a माइनस सी डिवाइडेड बाई 2b माइनस हाफ Q1। तो जब अगर फॉर्म को पता है कि Q2 कितना होने वाला है, ये Q1 का फंक्शन होने वाला है, तो Q1 की जगह वो फंक्शन Q2 की जगह वो फंक्शन यूज कर सकता है और वो फंक्शन है a माइनस सी 2b माइनस हाफ Q1 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई Q1 माइनस सी Q1। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है लीडर का वो बदल जाएगा। अब फॉलोअर का तो सेम ही रहेगा, लेकिन लीडर का प्रॉब्लम यहाँ पे बदल गया है। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे a माइनस बी Q1 माइनस a माइनस सी बाई 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि यहाँ पे हो जाएगा हाफ b Q1 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई Q1 माइनस सी Q1। फर्दर जो है ये c अंदर आ जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस सी माइनस बी Q1 माइनस a माइनस सी बाई 2 प्लस हाफ b Q1 और यहाँ से हमें मिल जाएगा a माइनस सी बाई 2 और ये यहाँ पे मिल जाएगा हाफ b Q1 होल थिंग मल्टीप्लाइड बाई Q1। तो यहाँ से हमें फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या मिल जाएगा? अगर हम ड्रॉ करें इस चीज को, ऐसे भी इसको लिख ले सकते हैं, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह होगा। अगर यहाँ पे Q1 बढ़ रहा है तो Q1 जीरो हो या Q1 जो हो a माइनस सी बाई बी के बराबर हो, दोनों केसेस में ये जीरो आ जाएगा, है ना। ये दोनों केसेस में जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे है a माइनस सी बाई बी। सो यहाँ पे ठीक बीच में ये मैक्सिमम हो जाएगा, वो है a माइनस सी बाई 2b। सो यहाँ से अगर इसको मैक्सिमाइज किया जाए तो Q1 जो है वो होना चाहिए a माइनस सी बाई 2b और Q2 जो है, Q2 के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है। वो फॉर्मूला क्या है? a माइनस सी 2b माइनस हाफ Q1। चूंकि Q1 है a माइनस सी बाई 2b तो यहाँ से हमें Q2 मिल जाएगा a माइनस सी बाई 4b। इसको यहाँ पे ये आपको मिल रहा है स्टैकलबर्ग कॉम्पिटिशन में। आपको कुर्नों में क्या मिल रहा था वो भी लिख लें, यहाँ पे कुर्नों कर लें a माइनस सी बाई 3b और ये दोनों सिमेट्रिक है, सो ये हो गया a माइनस सी बाई 3b। टोटल आउटपुट जो है सो यहाँ पे मिल रहा है 2/3 a माइनस सी डिवाइडेड बाई b। यहाँ पे कितना मिल रहा है? अगर हाफ कॉमन ले लिया जाए
या हाफ कॉमन ले लिया जाए तो a माइनस सी बाई बी प्लस a माइनस सी बाई 2b, तो ये यहाँ पे मिल गया 3/4 a माइनस सी b। तो ये जो है ये हमारे पास कहाँ से आया, Q1 स्टार प्लस Q2 स्टार। ये स्टैकलबर्ग में टोटल प्रोडक्शन है, ये कुर्नो में टोटल प्रोडक्शन है। तो वेरी क्लियरली स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम में ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होता है। क्योंकि दोनों सेटिंग में मार्केट डिमांड सेम ही है और कुर्नो में चूंकि कम आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है तो पी कुर्नो जो है यहाँ पे कह ले, यहाँ से पी स्टैकलबर्ग से पी कुर्नो हमेशा ज़्यादा होगा। अगर हम मार्केट का डिमांड फंक्शन लिख लें, जो शुरुआत किया था वो हमारे पास था P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। Q जो है सो Q1 स्टार प्लस Q2 स्टार के बराबर है। तो अगर हम P स्टैकलबर्ग निकालना चाह रहे हैं तो हमें Q की जगह Q स्टैकलबर्ग ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज करना पड़ेगा। ये स्टैकलबर्ग में प्रोड्यूस हो रहा है a माइनस बी 3/4 a माइनस सी बी, b से b कैंसिल हो जाएगा, 1/4 a प्लस 3/4 c हो जाएगा। और अगर कुर्नो में देखें तो क्या होगा, फिर से हम a माइनस बी क्यू लिखें। Q जो है यहाँ पे कुर्नो वाले टोटल के बराबर होगा जो कि है 2/3, यहाँ पे लिख लें 2/3 a माइनस सी बी। सो ये b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 a डिवाइडेड बाई 2/3 c। दोनों में कौन सा ज़्यादा होगा? चूंकि a c से ज़्यादा है ये हम एज्यूम करके चलते हैं। अगर a c से ज़्यादा नहीं होगा तो प्रोडक्शन हमेशा से कम हो जाएगा। चूंकि a c से ज़्यादा है इसी वजह से हम देखेंगे कि p कुर्नो जो है p स्टैकलबर्ग से ज़्यादा है। इसका मतलब अगर हम ऐसा सिचुएशन लें, देखें ये हमारा a माइनस बी क्यू हो गया, p इज इक्वल टू a माइनस बी क्यू हो गया, और ये हमारा C मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। तो हम देखते हैं कि कुर्नो में टोटल प्रोडक्शन कम है, यहाँ पे Q कुर्नो है और यहाँ पे Q स्टैकलबर्ग है। तो अगर हम दो एरियाज ले लें, एक ग्रीन वाला और एक जो है ब्लैक वाला, नहीं सॉरी ब्लू वाला, तो ब्लू वाला आपको डेडवेट लॉस दे रहा है स्टैकलबर्ग के केस में, वाइल ब्लू प्लस ग्रीन वाला जो है आपको डेडवेट लॉस दे रहा है कुर्नो के केस में। सो निस्संदेह डेडवेट लॉस जिसको कहते हैं मृत भार नुकसान, ये जो है स्टैकलबर्ग के केस में कम होगा, है ना। अब हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो निस्संदेह चूंकि लीडर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, लीडर का प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप अगर पाई लीडर का निकालेंगे, है ना, a माइनस बी क्यू की जगह यहाँ QS लेंगे और ये हो गया आपका Q1 माइनस CQ1, और दूसरे वाले का जो होगा P फॉलोअर a माइनस बी QS Q2 माइनस CQ2। चूंकि Q2 Q1 से कम होगा तो पाई लीडर जो है वो ज़्यादा होगा पाई फॉलोअर से, है ना। तो आप देखेंगे कि लीडर को यहाँ पे कह सकते हैं फर्स्ट मूवर, है ना, पहले चलने का, इसको हिंदी में कह सकते हैं पहले चलने का फायदा मिलेगा। अच्छा, आपको ये बता दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में पहले चलने वाले को फ़ायदा ही मिले। यहाँ पे मिल रहा है, इस केस में डेफिनेटली पहले चलने वाले को फ़ायदा मिल रहा है, बट ये हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ से हम बात आगे भी कर सकते हैं। स्टैकलबर्ग का ऐसा भी गेम हो सकता है कि पहले एक लीडर चले, लीडर के चलने के बाद दो फॉलोअर साइमल्टेनियसली चले, फॉलोअर 1 फॉलोअर 2। तो बहुत तरह के वेरिएशन हैं, सारे वेरिएशन में जा पाना संभव नहीं है, लेकिन ये एक प्रयास था कि बेसिक कुर्नो गेम, बर्ट्रैंड गेम एंड स्टैकलबर्ग गेम को
आप अच्छी तरह से समझ जाएं। मुझे विश्वास है कि आप इसको एक बार दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। धन्यवाद।